नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है कनिका एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है लेक्चर नंबर 7 जिसमें हम करने वाले हैं डी एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के बारे में। सो क्वेश्चंस पे ऑब्वियसली आने से पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे एंड देन हम बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस टेस्ट के ऊपर करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो डी एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट कहता क्या है? वो ये बोलता है कि अगर हमें कोई एक पॉजिटिव टर्म सीरीज दे रखी है समेशन UN, तो इसमें 3 कंडीशंस हमारे पास होती हैं। पहली कंडीशन, हम इसमें लिमिट निकालेंगे nth टर्म और nth टर्म से जस्ट अगली टर्म, इन दोनों को हमें डिवाइड करना है, इनकी लिमिट निकालनी है और अगर वो लेस देन 1 आता है तो हम बोलते हैं इट इज कन्वर्जेंट। सेम UN+1 डिवाइड बाई UN की लिमिट निकालनी है, अगर वो लिमिट ग्रेटर देन 1 आती है तो हम बोलते हैं इट इज डाइवर्जेंट और अगर वो लिमिट 1 आ जाती है तो हम बोलते हैं द टेस्ट फेल्स। ये 3 कंडीशंस जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं डी एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में। अब नोट देखिए कि हमें यूज़ कब करना है ये टेस्ट, व्हेन टू यूज़ दिस टेस्ट। जब भी हमारे पास क्वेश्चन में फैक्टोरियल टर्म्स हों या फिर इस तरह से दिखने वाली टर्म्स हों, तब हम इस टाइप के क्वेश्चंस में जो है डी एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट यूज़ करते हैं ज़्यादातर। इस बात का ध्यान रखेंगे। कब यूज़ करना है? जब हमारे पास फैक्टोरियल टर्म्स हों या फिर आपको क्वेश्चन में इस तरह के कुछ टर्म्स दिख रही हों। ऑलराइट, सो अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए, हमें बोला है चेक द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज, हमें यहाँ पे दी हुई है और हमें कहा है हमें इसका कन्वर्जेंस जो है वो चेक करना है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें सीरीज दी हुई है, इसका nth टर्म नहीं दिया हुआ है ना, तो इसका nth टर्म हम देखते हैं क्या बनेगा। जो UN है वो क्या बनेगा, n रेज टू पावर p अपॉन 1 2 3 चल रहा है तो n फैक्टोरियल हो गया। करेक्ट। अब हमें देखना है कि हमारा UN+1 क्या बनेगा। UN+1 का मतलब है जहां जहां पर n है वहां पे हमने n+1 रख दिया। अगर n रेज टू पावर p है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n+1 होल की पावर p और नीचे n फैक्टोरियल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n+1 का होल फैक्टोरियल। करेक्ट। तो यहाँ तक क्लियर है। UN हमें पता चल गया, UN+1 हमें पता चल गया। अब क्या बोलता है डी एलेम्बर्ट्स लॉ कि हमको इनका रेशियो निकाल के लिमिट फाइंड आउट करनी है, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN+1 डिवाइड बाय UN, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, UN+1 वाली टर्म लिखेंगे, यानी कि n+1 की पावर p अपॉन n+1 का फैक्टोरियल। अब डिवाइड में हमारे पास क्या है, UN। अगर मुझे ये साथ में चाहिए इसके तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। जब ये नीचे आएगा, ऑब्वियसली बात है, देखो मैं करके दिखाती हूँ, n रेज टू पावर p अपॉन n फैक्टोरियल। एग्जाम में इतना लंबा नहीं करना है, अभी मैं एक एक स्टेप बता रही हूँ, ठीक है। तो एज इट इज रहेगा ये, तो न्यूमरेटर एज इट इज। अब जी जो डिनोमिनेटर है ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, तो n फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, n रेज टू पावर p नीचे आ जाएगा। करेक्ट। अब यहाँ पे हमें ध्यान से देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि n+1 होल की पावर p और n की पावर p, अगर मैं यहाँ से n की पावर p कॉमन निकाल लूँ तो कैंसिल आउट हो सकता है। करेक्ट। तो चलिए निकालते हैं। ये लिमिट एज इट इज चल रही है, n की पावर p जो है मैंने कॉमन निकाला इस वाली टर्म में से, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 1 + 1/n होल की पावर p डिवाइड बाय n+1 का होल फैक्टोरियल है और यहाँ पे n फैक्टोरियल है। n+1 हमें पता है जब हम इस फैक्टोरियल को हटाते हैं तो n+1 उससे अगली टर्म क्या जाएगी, n फैक्टोरियल, एक कम होता जाता है ना। जब मैं बोल रही हूँ आपको कि मुझे 3 फैक्टोरियल को ओपन करना है तो हम कैसे करते हैं, 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल, एक एक माइनस करते जाते हैं। करेक्ट। तो इसी तरह से n+1 फैक्टोरियल को ओपन करना है तो n+1, फिर इसमें से एक माइनस किया तो n+1 -1 कैंसिल हुआ तो आंसर क्या बचा, n, यानी कि n फैक्टोरियल। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, ताकि यहाँ पर जो ये n फैक्टोरियल है और नीचे जो n की पावर p है ये कैंसिल आउट हो जाए। तो इस n फैक्टोरियल से ये n फैक्टोरियल कैंसिल, इस n रेज टू पावर से ये n रेज टू पावर p जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो अब जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल की पावर p अपॉन में n+1, इस तरह से कुछ बचा। अब इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1/∞ होल अपॉन इन्फिनिटी +1। तो ये तो हो गया 1 + 0, ये हो गया इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। करेक्ट। सो हमारी जो लिमिट आई वो क्या आई, 0 आई। अब हम अपनी कंडीशंस को देखते हैं। कंडीशंस हमारी क्या थी, कंडीशंस हमारी थी कि जब भी हमारे पास लेस देन 1 आएगा तो कन्वर्जेंट होगा, ग्रेटर देन 1 आएगा तो डाइवर्जेंट होगा और इक्वल टू 1 आएगा तो टेस्ट फेल होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो लिमिट आई है वो है 0, यानी विच इज लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब है कन्वर्जेंट।
यहाँ पे जो लिमिट आई है वो आई है 0, दिस इज लेस देन 1, देयरफॉर जो हमारी सीरीज है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 5 रेज टू पावर n डिनोमिनेटर में है और n फैक्टोरियल न्यूमरेटर में है। सो यहाँ पर इसको हम लेट कर लेते हैं, दिस इज आवर समेशन un, करेक्ट। सो ये तो un हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें चाहिए समेशन un प्लस 1, nth टर्म से जस्ट अगली टर्म, यानी कि जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ पे हम n प्लस 1 पुट कर देंगे। तो n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में 5 की पावर n प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना होता है, लिमिट निकालनी होती है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस 1 बाय में un। एक चीज का ध्यान रखना है कि इसको हमें उल्टा नहीं करना है, ऊपर un और नीचे un प्लस 1 अगर हमने लिख दिया तो हमारी कंडीशंस भी जो है वो बदल जाएंगी, ठीक है। सो इस बात का खासा ध्यान रखना है कि ऊपर un प्लस 1 और नीचे हम un ले रहे हैं, तभी जो मैंने कंडीशंस बताई हैं वो अप्लाई होंगी। तो अब पुट करके देखते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सबसे पहले ऊपर क्या आएगा, n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन 5 की पावर n प्लस 1। नीचे हमें क्या है, un उधर जाकर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो जो हमारा un है उसका हम रेसिप्रोकल लिख देंगे, 5 की पावर n ऊपर आ गया, नीचे आ गया n फैक्टोरियल। अब ये हमेशा कटने वाले होते हैं, तो हमेशा हमें इनको ओपन करने की कोशिश करना है, ठीक है। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको मैं लिख सकती हूँ n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन में, इसको मैं ओपन कर सकती हूँ 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1, है ना, बेस सेम तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ये हमने पढ़ा है। 5 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल करो, जो हमें बचा वो बचा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 अपॉन 5, ये हमारे पास लास्ट में बचा। अब n जहाँ पर है वहाँ मुझे इन्फिनिटी पुट करना है, सो यहाँ मैंने इन्फिनिटी पुट किया, प्लस 1 कुछ भी कर लूँ मैं, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। नाउ इन्फिनिटी क्या है, बड़ा है किससे, 1 से। सो जब हमारे पास कंडीशन थी कि जब हमारा लिमिट जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, व्हेन इट इज ग्रेटर देन 1 तो हमारी सीरीज जो है वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, राइट। सो इस केस में हमारी सीरीज जो है वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। देयरफॉर समेशन un इज डाइवर्जेंट। ऑलराइट, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है, इसको हम अपना समेशन un मानेंगे, राइट। अब हम देखेंगे कि हमारा un प्लस 1 जो है वो क्या बनेगा। जहाँ जहाँ पर हमारे पास n है वहाँ वहाँ पे हमारा हो जाएगा n प्लस 1, सिंपल सी बात है। तो 3 की पावर n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड में n प्लस 1 का फैक्टोरियल, ये हो गया हमारा समेशन un प्लस 1। दोनों हमारे पास आ चुके हैं, un भी और un प्लस 1 भी। तो लिमिट लगाते हैं un प्लस 1 और नीचे un, तो un प्लस 1 हमारा ये है, ध्यान रखना पेपर में हम कई दफ़े इसको पहले लिख देते हैं, n प्लस 1 का फैक्टोरियल, करेक्ट। अब हमें un लिखना है, तो जो un है उसको रेसिप्रोकल करके यहाँ पे आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 3 की पावर n इंटू n स्क्वायर। n यहाँ से स्क्वायर निकल सकता है ताकि ये कट जाए, यहाँ से 3n निकल सकता है ताकि ये कट जाए, यहाँ से n फैक्टोरियल निकल सकता है ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए, है ना। तो चलिए करते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर n इंटू 3, करेक्ट। इसको मैं लिख सकती हूँ n स्क्वायर, यहाँ से मैंने कॉमन निकाला, देखो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, n स्क्वायर यहाँ से मैंने कॉमन निकाला, तो मेरे पास क्या बचा, 1 प्लस 1 बाय n का स्क्वायर, करेक्ट। यहाँ पे n फैक्टोरियल हमारे पास चल ही रहा है, होल अपॉन में, यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर n इंटू n स्क्वायर। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, 3 की पावर n से 3 की पावर n कैंसिल, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल। सो फाइनली वी आर लेफ्ट विद लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय n का स्क्वायर डिवाइड में n प्लस 1, यही हमारे पास बचा, और 3 भी हमारे पास है यहाँ पे, तो 3, करेक्ट। अब हमें लिमिट पुट करनी है, तो लिमिट मैंने यहाँ पर लगाई, तो 3 इंटू 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1। सो बेसिकली ये तो हो गया हमारे पास 3 और नीचे आ गया इन्फिनिटी। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज व्हाट, 0। नाउ 0 इज लेस देन 1, हमने अभी अभी पढ़ा जब हमारा लिमिट un प्लस 1 अपॉन un जो है वो लेस देन 1 होता है तो हमारी सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट। देयरफॉर द समेशन un, यानी ये सीरीज जो हमें दे रखी है ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, रूट को देख के घबराना नहीं है, ऑलराइट। सो यहाँ पे हमें रूट में दे रखा है 2 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 3 रेज टू पावर n माइनस 1। सो ये बन जाएगा हमारा समेशन un, और समेशन un प्लस 1 जो है वो क्या बनेगा,
अंडर द रूट 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 1, करेक्ट। सो अब हम लिमिट लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस 1 बाय un। ये सारा आपको पेपर में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें अपना टाइम जो है वो बचाना है ना। तो फटाफट अंडर द रूट 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 की पावर, सॉरी पहले un प्लस 1 लेते हैं ना, तो n प्लस 1 आ जाएगा, n प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी अंडर द रूट 3 की पावर n ऊपर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 नीचे। इस तरह से हमारा कुछ लिमिट जो है वो दिख रही है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी रूट है यहाँ पर भी रूट है, तो मैं दोनों तरफ जो रूट है पूरा एक कॉमन ले सकती हूँ, है ना। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अंडर द रूट, सब कुछ एक ही रूट में आ गया। अब देखो 2 की पावर n प्लस 1 है यहाँ पे, माइनस जो भी है। तो यहाँ से मैं 2 की पावर n जो है वो कॉमन निकाल सकती हूँ। मैं क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ से भी 2 की पावर n कॉमन लूंगी, यहाँ से भी 2 की पावर n कॉमन लूंगी और फिर उनको मैं कैंसिल आउट कर दूंगी। तो इसीलिए 2 की पावर n मैंने इस वाले ब्रैकेट में से कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 की पावर n प्लस 1 अगर है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर n इंटू 2। तो अगर 2 की पावर n मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, 2 बचा, माइनस यहाँ पे तो 2 की पावर n था ही नहीं ना, तो नीचे आ जाएगा 2 की पावर n, करेक्ट। होल अपॉन, यहाँ पे देखो यहाँ से भी मैंने 3 की पावर n जो है वो कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा, 3 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n। मल्टीप्लाई में यहाँ से मैंने 3 की पावर n जो है वो कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस 1 बाई 3 की पावर n। और नीचे से मैंने 2 की पावर n कॉमन निकाला, क्योंकि ये पूरा का पूरा बाहर निकल चुका है इसलिए 1 बच रहा है इसकी जगह पे, 1 माइनस 2 की पावर n, ठीक है। सब यहाँ से ये सब कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद मैंने इसमें लिमिट पुट करी, तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 बन गया, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 बन गया, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। सो बेसिकली मेरे पास बचा क्या, 2। यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, 1 ही था बस, 2 इंटू 1 लिख लो चलो अंडर द रूट। और यहाँ पे मेरे पास क्या था, 3, और यहाँ पर क्या था, 1। तो बेसिकली मेरे पास बचा अंडर द रूट 2 बाई 3। और अंडर द रूट 2 बाई 3 का मतलब क्या हुआ, इट इज लेस देन 1, एंड इफ इट इज लेस देन 1 तो हमारी सीरीज जो है वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, इज कन्वर्जेंट। ओके, सो आई होप डीएलेम्बर्ट्स लॉ क्या है, उसकी कंडीशंस क्या हैं, और उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व किए हैं वो सभी आपको अच्छे से क्लियर होंगे। अगर कोई भी डाउट हो सो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।